रिसर्च का वातावरण है, भारत का एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए हम सब तत्पर हैं। विद्यार्थियों को यह विश्वविद्यालय आकर्षण का केंद्र है। रिसर्च में अपना टारगेट सेट करते हैं, उनका एकेडमिक कैलेंडर तैयार होता है। का मुख्य मोटिव क्या है? बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ग्लोबल लेवल के बुक हैं, तो इस तरह से ट्रेनिंग देने का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रयास कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में। आज हम आप सभी को अर्थशास्त्र विभाग के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रदीप कुमार त्रिपाठी सर से कुछ विषय पर गहन चर्चा होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले आप अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। हमारा विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जिसकी स्थापना 2016 में किया गया, नैक ए ग्रेड विश्वविद्यालय है। इसमें कई फैकल्टियां हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। इन सब क्षेत्रों में व्यापक एक विजन के साथ हम सब काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी सुविधाएं हैं, पूरी कैंपस में वाईफाई फ्री है। उत्तर प्रदेश के जो नए विश्वविद्यालय हैं उसमें हमारा ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो नैक से ए ग्रेड प्राप्त किया है। हमारे विश्वविद्यालय में विशेष रूप से रिसर्च का वातावरण है, इनोवेशन फोकस किया जाता है, नई शिक्षा नीति पे पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया गया है। डिजिटल सिस्टम से पूरी विश्वविद्यालय में 100% डिजिटल सिस्टम है। आईटी हब है। हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी और विश्वविद्यालय परिवार निरंतर इसको भारत का एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए हम सब तत्पर हैं। सर, इसमें अन्य सुविधाएं क्या हैं विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय में जो अन्य सुविधाएं की बात करते हैं, हमारे पास स्पोर्ट की फैसिलिटी है, हमारे पास वेलनेस सेंटर है, जिम की व्यवस्था है, योगा की व्यवस्था है और प्रोफेशनल प्रोग्राम जो रोजगार से सीधे जुड़ते हैं उससे संबंधित प्रोग्राम हमारे पास लगभग कई फैकल्टियों में चल रहे हैं। डिपार्टमेंट रिसर्च में अपना टारगेट सेट करते हैं, उनका एकेडमिक कैलेंडर तैयार होता है, हर वर्ष अपनी कैलेंडर को फुलफिल करते हैं, टारगेट को फुलफिल करते हैं, विजन और मिशन लेके हम सब चलते हैं। अर्थशास्त्र विभाग जो है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। विश्वविद्यालय 2016 में स्थापना हुआ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के साथ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से। 2020 में हम इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किए। रेगुलर शिक्षक के रूप में इस विश्वविद्यालय में लोग आए और आपको पता होगा 2020 में ही कोविड आया, 2020-21 में कोविड आया। उस समय भी हम लोग ऑनलाइन सिस्टम से विश्वविद्यालय में काम करते रहे और उसके बाद में डिपार्टमेंट का मुख्य मोटिव क्या है? वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिस्ट तैयार करना, क्योंकि इस देश में भी अर्थशास्त्रियों की जरूरत है और अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जॉब मार्केट में या कहिए एम्प्लॉयमेंट से सीधे जुड़ता है। जॉब मार्केट में इसका बहुत डिमांड है। तो दृष्टिगत रखते हुए हम इस विभाग में MA इन इकोनॉमिक्स, BA इकोनॉमिक्स, PhD इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस हैं वो अपडेटेड सिलेबस हैं। उसमें ये ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थियों को अच्छे रोजगार से
जोड़ने के लिए वह सिलेबस तैयार किया गया है। हम अपडेटेड व्यवस्था इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में देते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। हमारे पास लाइब्रेरी में ग्लोबल लेवल के बुक हैं, वो भी उपलब्ध हैं। जैसे नोबेल लॉरिएट जितने हैं उनके किताबें लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। बच्चों को ये देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि रेफरेंस बुक से वो परिचित हों, और जो लेक्चर का क्वालिटी है हमारे यहाँ ये ध्यान रखा जाता है। पर डे बच्चों को न केवल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, बल्कि ये भी देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स में बच्चे अप्लाइड कैसे करें, व्यवहार में इकोनॉमिक्स कैसे लाएं। उनको इस तरह से ट्रेनिंग देने का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रयास कर रहा है। हमारे सभी शिक्षक इसके लिए तत्पर रहते हैं, और ये भी है हम प्रयास करते हैं हर स्टूडेंट को जो जिस तरह का है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। इसमें डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स के साथ हम सब मीटिंग करते हैं और ये देखते हैं किसमें क्या क्वालिटी है, किसको क्या इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। 1913 में उन्होंने एमए में एडमिशन लिया, उसके बाद में पीएचडी किए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो एमएससी और डीएससी किए। आज के 100 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इकोनॉमिक्स पढ़े। बहुत से भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो ग्लोबल लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं प्रोफेसर कौशिक वासु, डॉक्टर प्रोफेसर गीता गोपीनाथन, अन्य अर्थशास्त्री अलग अलग इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटियों में इंडिया के, भारत के अर्थशास्त्री पढ़ा रहे हैं। अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल मिला है। अमर्त्य सेन साहब जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, विश्व के ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी नोबेल मिला है। एक बात और भी बता देता हूं कि सोशल साइंस में या अन्य सब्जेक्ट में आप जानते हैं 1969 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्रारंभ किया गया। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल भी मिलता है जी। तो इसका महत्व तो बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बस इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका एक्सपर्टीज होना चाहिए आपके अंदर। जी सर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जैसा कि आपने सर बताया विश्वविद्यालय अभी नई है, तो उसमें सर इसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए सर। विश्वविद्यालय के शुरू में ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देना प्रारंभ कर दिया। एक बड़ी उपलब्धि हम ये बताते हैं कि 2025 अभी पिछले वर्ष सत्र के पास आउट स्टूडेंट्स ऊर्जा रहेगा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लाई है। ये हमारे लिए बहुत सुखद है और ये बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीचिंग और तमाम ऐसे एसएससी, यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं। जो जैसे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि हम अपने एलुमनाई से सीधे कनेक्ट हैं, जैसे सेलेक्ट होते हैं तैसे वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारी यही उपलब्धियां हैं और विभाग अगले 5 वर्ष का एक प्लान लेके काम कर रहा है। अगले 5 वर्ष मिशन क्या है हमारा? विश्वविद्यालय अच्छे रिसर्चर की इकोनॉमिक्स में जो एनालिसिस होता है, अच्छे विश्लेषक का तैयार करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। रिसर्च ओरिएंटेड डिपार्टमेंट के रूप में इसकी प्रसिद्धि मिले, ये हमारा अगले 5 वर्ष में हम इसको पर काम कर रहे हैं। जी सर। सर, वर्तमान समय में जो अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र विषय ही क्यों चुने सर? ऐसा क्या है? इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जो अन्य सब्जेक्ट से अलग है। ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट भी है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी है, और इसके बिना हम व्यवहारिक जीवन भी सही से नहीं जी सकते हैं। वर्तमान युग में इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो सीधे सोसाइटी, देश और अन्य लोगों को प्रभावित करता है। जो अनेक विद्यार्थी का एक क्वेश्चन होता है सर कि इकोनॉमिक्स लेने के बाद करियर में क्या अपॉर्चुनिटी है सर, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जी सर। इकोनॉमिक्स अलग अलग सेक्टर में करियर को देखता है। एक सामान्य करियर आप देखेंगे, जैसे और अन्य सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। एक विशेष करियर की बात आप करेंगे तो यूपीएससी सीधे ग्रेड 1 की सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस अलग से कराती है, जिसमें केवल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ही उसमें जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, हर स्टेट में जितने लोक सेवा आयोग हैं, जो उसके सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। तीसरी बात, जो स्टैट्स की सर्विसेज हैं, राज्य के सांख्यिकी सर्विसेज, जो आपके स्टैट्स की सर्विसेज हैं हर स्टेट में, उसमें जो है इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी सीधे स्टेट लेवल के ऑफिसर बन सकते हैं, जैसे जिला सांख्यिकी अधिकारी। ये सब इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका बहुत बड़ा सेक्टर है मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर ही हम बैंकिंग को भी देखेंगे। तो मनी की सप्लाई कैसे होती है, मनी का डिमांड कैसे होता है, मनी में जो इन्फ्लेशन होता है उसको मेजर कैसे किया जाएगा, उसका सलूशन क्या हो सकता है। फिर बैंकिंग सेक्टर है, अलग अलग बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में भी हर बैंक में इकोनॉमिक एडवाइजर की जरूरत होती है। वो देखता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। यूजी, पीजी और पीएचडी में इकोनॉमिक्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है सर, इसके बारे में बताइए। जी सर। इसमें विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन एडमिशन का निकाल दिया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीजी प्रोग्राम के अंतर्गत एमए इन इकोनॉमिक्स में किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट या यूजी हो, उसका एडमिशन के लिए वो एलिजिबल है। 50% उसकी ग्रेजुएशन में स्कोर होना चाहिए। बीए के लिए जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, उनके 12th में या 10+2 में किसी भी संकाय का, किसी भी स्ट्रीम का वो विद्यार्थी हो, इंटर पास हो, उसका एडमिशन होगा। पीएचडी के लिए यूजीसी के रेगुलेशन को हम सब फॉलो करते हैं, जिसमें मिनिमम 55% एमए में, पीजी प्रोग्राम में होना चाहिए। उसके बाद में यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, उसमें जेआरएफ, यूजीसी नेट या पीएचडी क्वालिफाई हो, वो अप्लाई कर सकता है। अन्य विषय से अलग क्यों है इकोनॉमिक्स? हाँ, अन्य विषय से ये अलग है। ये जो है साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ये सब्जेक्ट ये बताएगा यदि बाजार में महंगाई आ गई है, उसका कारण क्या है जी सर, और उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ये लोगों की समस्याओं के समाधान कर सकता है। ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अन्य सब्जेक्ट से अलग ही नहीं, बहुत अलग है। इकोनॉमिक्स समझने वाले सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, बहुत जगहों पे अच्छा ए ग्रेड एम्प्लॉयमेंट उसको प्राप्त हो सकता है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ग्लोबल मार्केट में इसका ह्यूज डिमांड है। कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
या विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।